आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है। राष्ट्रवाद, देशभक्ति या युद्धों और नरसंहार का बहाना, आपका समय शुरू होता है अब। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता की भावना है। देशभक्ति क्या है? अपने देश के लिए मर मिटने की भावना है। राष्ट्रवाद कहीं भी गलत कैसे हो सकता है? राष्ट्रवाद का उपयोग तो सही चीजों के लिए किया जाता है। राष्ट्रवाद का उपयोग हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए किया गया। हमारे ग्रंथ भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अहिंसा परमो धर्म हिंसा तथैव च। जहां जहां पर गलत होगा वहां पर हिंसा करना गलत कैसे हो सकता है? अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राण को बलिदान कर देना जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। हमारे भारत के वीर जवान आज सरहद पर लड़ रहे हैं और राष्ट्रवादी तो कर रहे हैं और इनकी ये राष्ट्रीयता हमेशा बरकरार रहेगी। इसीलिए मैं इसके पक्ष में बोलूंगा। राष्ट्रवाद जो है वो राष्ट्रीयता को बढ़ावा देगा, देशभक्ति को बढ़ावा देगा। राष्ट्रवाद देशभक्ति को बढ़ावा देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर जितने नरसंहार आज तक इस दुनिया में हुए हैं वो शायद ही किसी और विषय के कारण हुए हों। एंग्लोवाद हो या मार्क्सवाद हो, रोमन में जितने भी सारे साम्राज्य के पतन का कारण जितना भी रहा है वो सारा राष्ट्रवाद ही रहा है। चाहे हमारे देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, वो भी अपने राष्ट्र के हित के कारण ही करवाया गया था। जो जनरल डायर ने भारतीयों पर की वो भारतीयों के लिए सही नहीं लेकिन ब्रिटेन के लोगों के लिए वो एक प्रकार का राष्ट्रवाद था, जिसे आज तक वो लोग कभी भी मान नहीं पाए कि हमने गलत भी किया था। इस वजह से राष्ट्रवाद युद्धों और नरसंहार का सबसे बड़ा विषय और सबसे बड़ा कारण आज तक का रहा है। राष्ट्रवाद के कारण कितने लोगों की हत्याएं होती हैं और वो सब एक राष्ट्रवाद के नाम पर बेच दी जाती हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि आखिर इन सबको मारने वाले का जो मतलब था वो था क्या और जो मारे गए। इन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पे जलियांवाला बाग में कितने लोगों को मार दिया गया। मैं बताना चाहूंगा कि किसी और देश को हथियाना, उस पर कब्जा करना राष्ट्रवाद के कैटेगरी में नहीं आता है। राष्ट्रवाद का सीधा सा मतलब है अपने देश की रक्षा करना और अपने देश की तरफ जो आंख उठा के देखे उसका गला काट देना। उसी के लिए जवानों का भर्ती की जाती है, जवानों की। राष्ट्र का मतलब ये राष्ट्रवाद तो सही है, लेकिन राष्ट्रवाद तो उसने किया था, जनरल डायर ने, वो अपने देश के खिलाफ किया। यहाँ भारत देश का बात नहीं हो रहा है, उसने अपने हमारे देश पे कब्जा किया था। अगर राष्ट्रवाद नहीं रहता तो हमारा देश आजाद नहीं होता। आपको बता दो कि पिछले 5 सालों में 1000 से ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें 200 से ज्यादा जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। यहाँ पर हिंसा कहाँ गलत है? तो जहाँ राष्ट्रवाद है वहाँ हिंसा होगी और वो अधिकारियों के द्वारा होगी। जिन लोगों नियमों को बनाए रखने के लिए हिंसा आवश्यक है। पाकिस्तान की तरफ से या फिर किसी भी देश की तरफ से जितने भी हम पर हुई हैं हमले, वो सारे अपने राष्ट्रवाद की तरफ से वो किए गए थे। उनका यही कहना है कि हमारा देश मैं आपसे कह रहा हूँ किसी और के राष्ट्र को अपने कब्जे में लेना कहीं से भी राष्ट्रवाद नहीं है। ये राष्ट्रवाद के विपरीत है, ये धर्म के विपरीत है। लेकिन जो भारतीय संस्कृति का प्रकार का राष्ट्रवाद ही है। आज इजराइल और फिलिस्तीन की बात हम करते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन की बात करते हैं, दोनों आप बोलेंगे कि दोनों राष्ट्रवाद है। कहां से राष्ट्रवाद है? राष्ट्रवाद क्यों नहीं? जहां पर जो न्यायिक होगा, जो सही होगा वो राष्ट्रवादी होगा और जो गलत होगा उसको आतंकवादी की श्रेणी में दिया जाता है। जैसे कि वो पाकिस्तान हुआ, हमास ने सिर्फ एक हमला किया था लेकिन इजराइल ने अभी तक कितने सारे निर्दोषों की जान ली और ये इजराइल ने निर्दोषों की जान ली है कि वो आवश्यक था। वहां पे राष्ट्रवाद के नाम पर उसने 45 जब महाभारत हुआ था तो लाखों सैनिक मारे गए थे। बोलिए मैं गलत हूं या सही हूं? जब महाभारत हुआ था तो लाखों सैनिक मारे गए थे। क्यों मारे गए थे? वो तो युद्ध का परिणाम है, प्रोडक्ट है, वो तो होगा ही। महाभारत था 5000 साल पुराना, तो उसका बात अभी नहीं कीजिए। इजराइल का जो बात हो रहा है, इजराइल ने 47% दी गई जमीन जो फलस्तीनियों को मिली हुई थी उसे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इजराइल की फिलिस्तीन के साथ तरफ से जो संगठन हमला कर रहा है वो और कोई नहीं, जब एक इस्लामिक संगठन है जो कि अब एक आतंकी संगठन बन चुका है। वो पहले सर्विस दिया करता था, मेडिकल सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस दिया करता था, लेकिन उसने गलत उपयोग किया। किसी को इन्फ्लुएंस करना और राष्ट्रवाद में जमीन आसमान का अंतर है। वही तो बात है ना, क्रांतिकारियों को सवाल उठाया जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित कर दिया, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, इन सभी पे आप सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने अपना राष्ट्रवाद के अंदर सिर्फ अपना जीवन ले लिया गया है। राष्ट्रवाद के अंदर आपको बता दूं कि हिंसा के अंदर तो अपना जान देना भी हिंसा है, पर जिन्होंने सूली पर चढ़ के अपने जान को न्यौछावर किया, ये आप उनके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। किसी भी प्रकार से राष्ट्रवाद के तहत की गई न्यायिक हिंसा गलत नहीं है।
राष्ट्रवाद देशभक्ति को बढ़ावा देता है। धन्यवाद। धन्यवाद। और आपके हेलो बोलने का समय शुरू होता है अब। हेलो। आज हमारे देश में जातिगत जो है उसके आधार पे जो जनगणना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए इसका कारण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर देश में, हर राज्य में, हर कोने में ऐसे छोटे छोटे जातियां जो आज विलुप्त हो रही है। इन विलुप्त जातियों को बचाना हमारा अधिकार है। जब हमें ये पता ही नहीं चले कि ये जातियां कौन हैं, कहां से हैं, किस क्षेत्र में है, तो हम कैसे पता करें? हमारे आने वाले अगर पीढ़ी से उन जातियों के बारे में पूछा जाएगा तो हमारे पास कोई आंकड़े नहीं होंगे। जब हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे तो हम कैसे दर्शाएंगे कि उनके जीवन यापन कैसा है? उनके पूर्वज, जैसे हमारे झारखंड की बात कर ले, बिरसा मुंडा की बात कर ले, जिन्होंने हमारी झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी है, आज वो प्रजाति खतरे में है। आने वाले वक्त ऐसा आएगा जो वो जाति हमारे नक्शे से विलुप्त हो जाएंगे। जब वो रहेंगे नहीं तो हमें उनका कल्चर का कैसा पता चलेगा, उनकी रहन सहन संस्कृति का पता नहीं चलेगा। तो ऐसे जितने भी निम्न जाति हैं, मेरे हिसाब से इनकी जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। जाति जनगणना जो हो रहा है अभी, वो किसी और से भी सही नहीं होता, क्योंकि जाति के आधार पर ही नेता लोग अपनी चाल चलते हैं। कभी भी नेता एक जाति को लेकर अपने आप को खड़े करते हैं। जाति के तौर पर आरक्षण चालू किया गया है जो हर किसी को नहीं मिलना चाहिए। जाति के पीछे देख के मिला जाता है कि कोई भी अमीर व्यक्ति भी जो है सक्षम है, वो भी जाति के बेस पे सरकार के तरफ से जो भी फ्री फंड के मिलते हैं सारे के सारे फायदे उठा रहे हैं। इसी तौर पे जाति जनगणना कभी नहीं होनी चाहिए। जाति को कभी भी इंसानों की गिनती की जाए, जाति जनगणना कभी नहीं होनी चाहिए। जाति के तौर पे जो जनगणना होती है उसी के तौर पर राजनेता भी अपनी चाल चलते हैं। जिस गांव से जितने ज़्यादा जाति पे लोग खड़े होते हैं, वहीं से उसी जाति के लोग अपने आप को खड़े करते हैं। देखिए सर, आपने जैसा कहा कि जातिगत जनगणना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप इन राजनेताओं को बीच में मत लाइए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि जातिगत अगर उनका पहचान नहीं होगा तो हम कैसे पहचानेंगे किस समुदाय के लोग हैं? जाति को अगर पहचान लेंगे, जाति को अगर देख लेंगे कि जाति ये है, जाति वो है, तो उस काम से वही जाति का लोग खड़ा होकर बोलेंगे कि ये मेरे जाति का है, मुझे वोट दे। सर, मेरा प्रश्न जातिवाद का नहीं है, मेरा प्रश्न है जातिगत गणना का है। जाति जनगणना, जातिगत गणना ही नहीं होगी कि किस समुदाय के कितने लोग हैं, तो सर हम कैसे, जब जाति जनगणना से ही पता चलता है। जाति जनगणना से ही ये मालूम होता कि इस जगह ये जाति के लोग ज्यादा है, इस जगह इस जाति को इस जाति से लड़ाया जाए। गलत बात बोल रहे सर, लड़ाने वाले कोई और है, कहीं भी देख। सर हमारा प्रश्न लड़ाने वाले से नहीं है, हमारा प्रश्न है जातिगत गणना का। हम भी वही बोल रहे, जाति जनगणना का उसी से लड़ाया होता है। सर लड़ाने वाले कोई और है, और राजनेता जाति की वजह से जनगणना अगर होगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? हमारा प्रश्न लड़ाने वाले कोई और है। जाति जनगणना से राजनेता लड़ते हैं, सर गणना तो तभी होनी चाहिए ना सर, जब मालूम ही नहीं रहेगी कि गणना नहीं है कैसे। सर वो लोग जो आज हमारे मुंडा समाज से हैं, आज आप बताइए कहाँ है? मुंडा समाज से हो, मुंडे लोगों को सबको जाति के झारखंड के मुंडा पे है, सबको मालूम है मुंडा के लोग कहाँ रहते हैं। सर इसी के आधार पर राजनेता बने जा रहे हैं। सर मैं इसी के आधार पर राजनेता बनाओ, हम मुंडा जाति के, हम ये वो है, नहीं सर, खड़ा किया जाए वही जाति के। मेरा प्रश्न है उन्हें बचाया कैसे जाए, बचाया कैसे जाए? जाति बचाया कैसे जाए? आज बताइए। जनगणना कर लेने से बच जाएंगे क्या? अगर जनगणना कर लेंगे तो जिंदा रह जाएंगे। मेरा प्रश्न है जातिगत, अगर मुझे गिन लिया जाए कि मैं बुरा जाति का, तेली जाति का, सर मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न है जातिगत गणना का। आप जाति जातिगत गणना आप बता सकते हैं कौन जनगणना में कितना लोग जिंदा है? जातिगत गणना है सर, जाति जनगणना है, आपकी बात हम समझे। आप बता सकते हैं कि कौन सपोर्ट करे? मैंने नहीं बोला कि इनको सपोर्ट करे, जातिगत गणना की बात कर। जाति जनगणना से ही पता चलता है कि कौन कहां से है, उसी से सपोर्ट मिलता है। सर उनकी आधार जाति जनगणना हो गई नहीं तो कैसे पता चलेगा? सर जब तक उनको आप पहचानेंगे नहीं तो उन्हें बचाएंगे कैसे सर? और एक देश में कोई भी जाति अगर विलुप्त हो रही है तो ये किसी देश की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। कोई भी जाति विलुप्त होती है तो सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए। सर अगर मैं विलुप्त करूं तो मैं जाति, ये भेदभाव कोई और करते हैं। जाति अगर विलुप्त हो जाती तो बच जाएंगे क्या?
क्या जाति जनगणना हो जाए तो बच जाएंगे, विलुप्त हो सर रहे तो बचेंगे नहीं, बल्कि तो उनको आप समाज ऐसे के बोल सकते हैं कि विलुप्त हो रहे हैं। समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, और वो जब मुख्य धारा से जोड़ेगा तो मतलब समझिए हमारा देश तरक्की करेगा सर। देश तरक्की जागरूक लोग को जागरूक नहीं, अजागरूक लोग को जागरूक नहीं नहीं आता है। थैंक यू।